नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से। और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या और इस मुहूर्त में सो के उठने से और मेडिटेशन करने से क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिन का वह समय जब सूरज उगने वाला है, ये वो समय है जिसे हिंदू सनातन धर्म में एक बहुत ही पवित्र समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पे जब हम उठ के कोई मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं तो यह पॉसिबल है कि उस समय हम अच्छे तरीके से ध्यान में जा पाएंगे। हमारा जो माइंड है वो बहुत ही रिसेप्टिव होता है उन एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए जो ध्यान में जाने के लिए ज़रूरी है। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माना जाता है, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि इस समय पे, जिस समय सूरज उगा नहीं है लेकिन उगने वाला है, इस समय पे यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ है वो बहुत ही अलाइंड हो जाती है स्पिरिचुअलिटी के तरफ से, अगर आप देखें। और यही कारण है कि आध्यात्मिक जगत और ये जो भौतिक जगत है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये इस समय में बहुत ही कम हो जाती है। और इसीलिए ये समय बहुत ही कंड्यूसिव होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है मेडिटेशन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए। तो अगर हम लोग सुबह उठ के, यूजुअली तो इसका जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, नॉर्मली 3:45 बजे से लेके 4 बजे के बीच में होता है। विंटर्स और समर्स में ये टाइम वैरी करता है। विंटर्स में ये 5 बजे के भी बाद हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से ज्योग्राफी में हैं, आप कौन से लोकेशन पे है। अगर आप कंट्री के ईस्ट साइड में है, जैसे कि मैं ईस्टर्न साइड में हूँ, तो यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त का समय जल्दी होगा टाइम के हिसाब से। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर अगर आप मुंबई में रहते हैं तो वहाँ के लिए आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय अभी जो विंटर्स के समय में वो देरी से होगा। हो सकता है 5:30 बजे हो और यहाँ पे हो सकता है 5 बजे हो, तो आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये क्लॉक पे डिपेंड नहीं करता, ये घड़ी पे डिपेंड नहीं करता। ये वही समय है जब सूरज उगने वाला है पर उगा नहीं है। और एक फ़ायदा होता है ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने का या ध्यान करने का, वो ये है कि इस समय पे अधिकांश जो लोग होते हैं वो सोए रहते हैं, नॉइज़ बहुत कम रहता है। माना जाता है कि हिमालय में जो योगी है वो भी इसी समय पे मेडिटेशन करते हैं और वो एनर्जीज़ को उसी तरीके से स्प्रेड करते हैं उस समय में, ताकि जो भी लोग उस समय में मेडिटेट कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, उनका जो माइंड है वो उन एनर्जीज़ को रिसीव कर पाए और उस लेवल पे कम्युनिकेट कर पाए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हमें समझना होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है आज के ज़माने में ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड है, बहुत ही विकृत हो चुका है। क्योंकि हम लोगों से जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम नॉर्मल भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगले व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि हम अपने माइंड में सोच क्या रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि हम सोच कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का जो ये माध्यम है, जो हमारे बोली के थ्रू होता है, उसे हम वैखरी कहते हैं। इसी प्रकार से जब ये कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बढ़ते जाता है, वैसे ही इसका नाम चेंज होता है। तो 4 प्रकार के कम्युनिकेशंस होते हैं। वैखरी के ऊपर के लेवल का जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं मध्यमा। उसके ऊपर होता है पश्चंती और उसके ऊपर होता है परा। तो परा लेवल का जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे प्योर माइंड एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इस तरीके की कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये चारों वे ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में मैं कभी किसी और दिन एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि परा और पश्चंती ये 2 ऐसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस है जहाँ पे जो थॉट है वो करप्ट नहीं होता है, और यहाँ पे जो इंटेंशंस होते हैं इस तरीके के कम्युनिकेशन में वो प्योर होते हैं। जो हिमालय में जो ऋषि मुनि मेडिटेशन करते हैं वो लोग इसी वे ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। परा और पश्चंती के माध्यम से ही वो अपने एनर्जीज़ को स्प्रेड करते हैं। तो अगर आप उन एनर्जीज़ को रिसीव करना चाहते हैं, आप अपने माइंड को रिसेप्टिव बनाना चाहते हैं
उन एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए और इवॉल्व जल्दी से जल्दी होना चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के मेडिटेशन करें। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लोगों को इस समय में उठने की आदत नहीं होती है, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। अगर आप चाहते हैं इस समय का लाभ उठाना, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना, तो आप कोशिश कर सकते हैं सूरज के उगने से पहले उठ के ध्यान करने की। तो आप मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना और बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।